हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कुवैत की जो है करेंसी पूछी गई थी। तो देखिए, कुवैत की जो मुद्रा है ना, यह आपका कुवैती दिनार है। तो कुवैती दिनार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भूटान की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा पूछी गई थी। तो देखिए, भूटान की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका जोंगखा है। तो जोंगखा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में भारत के 76वें जो ग्रैंड मास्टर है ना, ये बेंगलोर के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद बने हैं। तो प्रणव आनंद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके अगस्त 2022 में 75वें जो ग्रैंड मास्टर है ना, ये आपके वी प्रणव बने हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर की बात कर ले तो ये आपके आदित्य मित्तल बने हैं। 78वें ग्रैंड मास्टर जो है ये आपके कौस्तभ चटर्जी बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो देखिए, 1930 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये सीवी रमन ने जो वो जीता था। तो सीवी रमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को जो है क्यों दिया गया था। तो ये प्रकाश के परिकीर्णन पर उनके काम करने और उनके नाम पर प्रभाव की खोज करने के लिए जो है इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 72 की बात कर ले तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से जो है ये आपका संबंधित है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 143 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श करने की जो शक्ति है ना, वो प्रदान की गई है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने जो है कितने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीते थे। तो देखिए, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और भारत ने जो इसमें टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें आपका 22 गोल्ड, 16 जो है वो आपका रजत यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया था और 23 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीता गया था। तो आपका जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल के बारे में पूछा गया था। तो 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत जो है ये कितने रैंक पे रहा था। तो देखिए, भारत जो है ये चौथे पायदान पे रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संकेत सरगर जो है बर्मिंघम में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो है ये आपके पदक जीतने वाले जो है ये पहली भारतीय थे, जिन्होंने जो है पुरुष के 55 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में जो है ये रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये जो है पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, अगर स्वर्ण पदक जीतने वाले पूछा जाए तो ये मीराबाई चानू थी। यहाँ पर जो है आपका संकेत सरगर जो थे ना, ये आपके रजत पदक जीते थे और मीराबाई चानू जो है ये पहली जो वो स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपके जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शीर्ष पोडियम हासिल करने वाले जो है ये पहले भारतीय एथलीट कौन थे। तो ये आपके जेरेमी लालरी नुंगा थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नील विद्रोह ये जो है कब हुआ था यानी किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, अगर बात कर ले नील रिवेलियन के बारे में यानी नील विद्रोह के बारे में, तो ये आपका किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो कि आपका बंगाल के किसानों के द्वारा जो है
वर्ष 1859 में जो है इस आंदोलन को जो वो किया गया था। और ये जो विद्रोह था ना, ये आपका 1857 की क्रांति के बाद किया गया सबसे पहला जो है वो संगठित विद्रोह था। तो 1859 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि परम कामरूप अक्टूबर 2022 में जो है ये किस आईआईटी में जो वो लगाया गया है। तो देखिए, अगर परम कामरूप की बात कर ले तो अगर आपको पता होता कि असम का जो पुराना नाम क्या था, तो असम का जो पुराना नाम था ये आपका कामरूप था, तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को जो वो टैकल कर लेते। तो परम कामरूप अक्टूबर 2022 में जो है ये आपका आईआईटी गुवाहाटी में जो वो लगाया गया था। तो आईआईटी गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका जो उद्घाटन भी जो वो किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि उद्घाटन जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले परम अनंत सुपर कंप्यूटर ये जो किस आईआईटी में लगाया गया है, तो ये आपका आईआईटी गांधी नगर में जो ये आपका लगाया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर अगर पूछ ले तो देखिए, ये जो आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर है ना, ये आपका आईआईटी खड़गपुर में जो ये लगाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, इसमें जो भारत का लिटरेसी रेट रहा था वो 74.04% रहा था। तो 74.04% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले पुरुषों का जो है साक्षरता दर कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में पुरुषों का जो साक्षरता दर है ये आपका 82.14% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर राज्य की बात कर ले यानी भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रहा था, तो ये आपका केरल राज्य में रहा था। केरल का जो साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये आपका 93.91% रहा था। इसके बाद जो है किसका साक्षरता दर रहा था, तो देखिए सेकंड स्थान पे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश का रहा था। और केंद्र कौन से केंद्र शासित प्रदेश का रहा था, तो ये आपका लक्षद्वीप का जो है वो रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका साक्षरता दर है ना, वो आपका 92.28% रहा था। और तीसरे पायदान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था, मिजोरम राज्य का जो साक्षरता दर है ना, ये 91.58% रहा था। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक रहा था, तो ये लक्षद्वीप का रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो ये बिहार का जो है सबसे कम साक्षरता दर रहा था। कितना रहा था, तो ये आपका 63.82% रहा था। उसके बाद सबसे कम जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। और तीसरे पायदान पे सबसे कम जो है ये राजस्थान राज्य का रहा था। राजस्थान राज्य का जो है 67.06% जो है ये साक्षरता दर रहा था। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैडमिंटन खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए बैडमिंटन के खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ना, ये साइना नेहवाल है। और साइना नेहवाल ने जो है लंदन 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है, यानी डिजीज काउज्ड बाय फंगस, यानी फंगस से जो है कौन सा बीमारी होता है। तो देखिए कवक के कारण जो आपके बीमारी होते हैं ना, वो आपका तो एक तो आपका बेल्डनिश जिसे आप गंजापैन कहते हैं, सेकंड आपका अस्थमा जिसे आप दम्मा कहते हैं, थर्ड आपका रिंग वॉर्म जिसे आप दांत कहते हैं, फोर्थ आपका खाज एथलीट फुट। ये सब जो आपके बीमारी है ना, ये आपके कवक यानी फंगस के कारण होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो रिंग वॉर्म यानी दाद दिया गया था, तो दाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये जो है किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो है हैदराबाद ने जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो वो जीता है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदू धर्म में जो है कितने वेद हैं। तो देखिए हिंदू धर्म में जो आपके 4 वेद हैं, और वो 4 वेद कौन कौन से हैं। तो पहला आपका ऋग्वेद, सेकंड आपका यजुर्वेद, थर्ड आपका सामवेद और फोर्थ आपका अथर्ववेद है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच जोन कम्स बिटवीन आर्कटिक एंड नॉर्थ पोल, यानी आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच जो है ये कौन सा क्षेत्र आता है।
तो देखिए आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच ये जो आपका नॉर्थ फ्रीजिड जोन यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो ये आपका आता है, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था, तो 1927 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जलधारा से जो है आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि इन चारों स्टेटमेंट में जो है कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो बच्चों द्वारा जो है एक स्टेटमेंट मुझे मिला था कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है ना वहां मछली पालन के लिए जो वो सही रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट था ना वो आपका सही दिया गया था, क्योंकि जहां पर ये दोनों जलधारा मिलती है वहां पर मछली पालन जो है वो अच्छा रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन डिड टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का जो खोज आविष्कार है ना ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये जो है कब किया गया था। तो देखिए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है ना ये 1989 यानी 1989 में जो वो किया गया था, तो 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए अगर कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो पहला तो आपका MySQL हो गया, सेकंड आपका प्रोस्टिग्री SQL हो गया, थर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट एसएस हो गया, फोर्थ आपका SQL सर्वर हो गया, फिफ्थ आपका फाइल मेकर हो गया, सिक्स्थ आपका ओरेकल हो गया, सेवेंथ आपका RDBMS हो गया और सेवेंथ आपका डीबेस हो गया। तो ऑप्शन में आपका जो है डीबेस दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका डीबेस है ना ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो डीबेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्लिपर और फॉक्स प्रो ये भी जो आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि S-400 ये जो है किस प्रकार का मिसाइल है। तो अगर S-400 की बात कर ले तो ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से हवा से जो है मार करने वाला मिसाइल है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दुनिया का पहला जो डार्ट मिशन है ना ये किसने लॉन्च किया है। तो देखिए दुनिया का जो पहला डार्ट मिशन है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है, तो नासा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डार्ट के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए डार्ट का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का GDP 2020-21 में जो है ये कितना % रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है 2020-21 में भारत में जो आपका कोविड-19 का बहुत ज़्यादा जो है प्रकोप रहा था और इस कारण से जो है भारत का जो GDP में जो है ना वो आपको गिरावट जो वो देखने को मिला था और ये जो आपका -6.6% रहा था, तो 6.6% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2021-22 के GDP की पूछ ले तो देखिए 2021-22 में जो भारत का GDP रहा था ना ये आपका 8.7% रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है ना ये किसने की थी। तो देखिए फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है ना ये आपका अकबर के द्वारा किया गया था, तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका फतेहपुर सीकरी है ना ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो SSC के रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।